नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईटी टेक चैलेंज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ऐप में सर्च बार कैसे लगा सकते हैं। जब कोई आपकी न्यूज़ को सर्च करेगा तो वहां पे जो आइटम है वो कैसे शो करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं और यहाँ पे हम आपको डेमो भी दिखाने वाले हैं। हमने इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी डेमो नहीं दिखाया था, लेकिन आज की वीडियो में हम डेमो भी दिखाएंगे और सर्च बार कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको बताएंगे, वो भी कस्टम लिस्ट के साथ। जो कि आपकी कस्टम लिस्ट है उसके साथ आप सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटेंशन। और आपको जो है यहाँ पे एआई फाइल भी मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पे एआई फाइल में एक बग है जिसे ठीक करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पे जैसे ही हम अपना ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये लोड होता है और जैसे ये लोड हो जाता है तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी यदि हम किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वो आइटम ओपन हो जाएगा और नीचे यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट करके कुछ पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जैसे हम बैक प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एनिमेशन के साथ हमारा स्क्रीन क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे हम एक बार और बैक प्रेस करते हैं जहाँ पे हमने ओपन अनदर स्क्रीन का यूज़ करके सर्च बार जो स्क्रीन है उसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम सर्च की जो स्क्रीन है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम जैसे सर्च कर लेते हैं एक, मतलब यहाँ पे जिस लिस्ट में एक लिखा हुआ होगा वो लिस्ट यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे जितना भी लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं और हमारा यहाँ पे ये सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट के साथ ये पोस्ट भी हमारी ओपन हो गई। यहाँ से बैक प्रेस करते हैं तो हमारा वही स्क्रीन ओपन होता है जहाँ से हम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बग हमें देखने को मिल जाता है जो कि हम फिक्स करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ से बैक प्रेस करके जो हमारा सर्च का जो टेक्स्ट था वो हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन जैसे हमने उसको रिमूव किया तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये क्रिएट रह गई। चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। यहाँ पे यदि मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ, जैसे एक एक मैंने फिर से लिख दिया, तो अभी हम इसको सर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई सर्च का आइकन ही नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे। तो ये बग जो है ये भी हम फिक्स करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजेस करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ एक और सर्च करता हूँ, तो हमारी जो लिस्ट है वो तो हमें मिल गई है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कीपैड है ये ओपन रह जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसको भी ठीक करना है कि जैसे हमारा कोई सर्च हो तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये वाला ये ओपन ना रहे, ये हाइड हो जाए। तो ये भी हम इसी वीडियो में सेट करेंगे और आपको ये सब करके बताएंगे। तो दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमने डिज़ाइन क्रिएट किया था। आज की इस वीडियो में हम सर्च बार के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ ही चेंजेस किए हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर में यहाँ पे एक कार्ड व्यू लिया है जिसका नाम हमने कार्ड सर्च दिया है। और इस कार्ड व्यू के अंदर में एक सर्च बॉक्स लिया है और इसके पास में ये वाला जो बटन है ये लेबल लिया है और इसमें हमने मटेरियल आइकन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये लेवल आ चुका है। यहाँ पे ये आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस हॉरिजॉन्टल के अंदर ये सब चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे जो हमने एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लिया है और इसके अंदर में एक वर्टिकल लिया है जिसमें हम अपना जो लिस्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं। लिस्ट का कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे इसको विजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है हमने क्रिएट किया है, तो हम इसको इनविजिबल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं। यहाँ पे जो चेंजेस हमने किए हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंजेस किए हैं। यहाँ पे आपको सर्च बार क्रिएट करने के लिए जो जो आइटम आप सर्च करवाना चाहते हैं या फिर जो आइटम आप अपनी लिस्ट में शो कराना चाहते हैं
उनकी काउंटिंग करें। जैसे कि मैंने काउंटिंग की है तो मेरे पास कुल 4 चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी लिस्ट में दिखाना चाहते हैं। पहला है टाइटल, सबटाइटल और पब्लिश डेट और थंबनेल। तो यहाँ पे इन चारों के लिए हमें एक अलग से, मतलब पहले जो आपने क्रिएट किया है एयरटेबल के लिए वो अलग है। यहाँ पे सर्च के लिए आपको अलग से वेरिएबल क्रिएट करने होंगे जो कि क्रिएट एम्प्टी लिस्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च सबटाइटल, सर्च डेट, सर्च टाइटल, सर्च थंबनेल। तो ये चारों हमने क्रिएट कर लिए हैं। अभी हमने यहाँ पे जो लेबल लिया था, यहाँ पे डिजाइनर में आप देख सकते हैं ये जो लेबल लिया था, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो क्या होना है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसे कोई लेबल पे क्लिक करेगा तो हमारा ये जो पहले चेक करेगा, इफ देन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे ये चेक करेगा कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली है। यदि खाली है तो सर्च बॉक्स टेक्स्ट, मतलब जो सर्च बटन है उसका जो टेक्स्ट है वो, मतलब जो आइकन है वो सर्च का आइकन रहे। और अदरवाइज यदि सर्च नहीं है, मतलब वो उसमें कुछ लिखा हुआ है, खाली नहीं है, उसमें कुछ लिखा है, तो क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसको खाली करेगा। यदि हम इसको खाली नहीं करेंगे तो एक बार तो ये काम कर जाएगा सब कुछ सही से, लेकिन जब दोबारा से आप कोई चीज़ मतलब मान लो आपने डेमो सर्च किया, डेमो से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होगी वो शो हो गई और वो स्टोर भी हो गई। जब आप दोबारा से कोई और चीज़ सर्च करोगे जैसे कि टाइटल, तो जैसे आप टाइटल सर्च करोगे तो आपकी जो डेमो की पोस्ट है वो भी उसी में रहेगी और जो टाइटल है वो भी उसी में ऐड हो जाएगी। तो आपका जो कंटेंट है वो मिक्स होता जाएगा। इसीलिए हमें हर बार इसे खाली करना होगा और दोबारा से जो चीज़ हम सर्च करते हैं सिर्फ उसी चीज़ को हमें अपने वेरिएबल में रखना है। तो यहाँ पे हम इसको एम्प्टी कर देंगे। एम्प्टी हो जाने के बाद फिर से हमने इफ देन का फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ पे हमने सर्च क्या किया है, सर्च बटन का जो टेक्स्ट है वो यदि सर्च है, यहाँ पे बटन हमने एक ही वेरिएबल एक ही लेवल में 2 बटन का यूज़ किया है, जैसे कि क्रॉस का, क्लोज का और सर्च का, मतलब 2 आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, कैंसल और सर्च। तो यदि यहाँ पे वो टेक्स्ट चेक करेगा, मतलब पहले वो टेक्स्ट चेक करेगा कि आपका जो बटन है उसमें जो आइकन है वो कौन सा आइकन है। यहाँ पे यदि सर्च का आइकन होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये गेट करेगा आपकी जो आपने जो एयरटेबल से डेटा गेट किया है न्यूज़ का टाइटल, तो उसकी जितनी लिस्ट होगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो नंबर होता है फ्रॉम इच नंबर फ्रॉम टू बाई वन, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है, तो सबसे पहले हमारा जो टेक्स्ट है तो यहाँ पे एक एक अक्षर से टेक्स्ट को मैच किया जाता है। मान लीजिए यदि आपने सारे अक्षर कैपिटल लिख दिए और आपकी जो लिस्ट है उसमें सारे के सारे अक्षर कैपिटल नहीं हुए तो क्या होगा, तो मतलब आपको जो है जो चीज़ आपने गेट की है वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो सारा का सारा कंटेंट टेक्स्ट है उसको डाउन केस कर रहे हैं, मतलब कि जो हमें वैल्यू वहाँ से ऑनलाइन गेट की है वो, और जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो कोई सा भी लिखा हो, कैपिटल में लिखा हो चाहे स्मॉल अक्षर में लिखा हो, लेकिन उसको स्मॉल में ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल में ही वहाँ पे गेट करेगा। तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि आपका जो टाइटल लिस्ट है उसको एक एक करके चेक करेगा, उसमें जो आपने सर्च बॉक्स में टेक्स्ट लिखा है और जो आपने वहाँ से गेट किया है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, मतलब जो टाइटल में आपने देखा है उसमें और उसमें मिल रहा है या नहीं। यदि मिल रहा है तो यहाँ पे मैं एक कोई ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें गेट की थी, टाइटल, सबटाइटल, थंबनेल और डेट। तो उन चारों के लिए हमें अलग अलग से ऐड आइटम टू लिस्ट का जो ब्लॉक होता है इसका यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने 4 ले लिए हैं, 1 2 3 4। तो एक को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, उसी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं किसके अंदर, सर्च टाइटल के अंदर। सर्च टाइटल के अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम अपना जो लिस्ट में जो आइटम है उसको ऐड करेंगे। तो मान लीजिए पूरा 10 का लिस्ट है और उसको 5 आइटम मिले हैं, तो यहाँ पे ये आइटम ऐड कर देगा। सर्च टाइटल में न्यूज़ टाइटल से जो वैल्यू मिली है वो ऐड कर देगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो दिखा देते हैं कि सर्च सब टाइटल में न्यूज़ सब टाइटल से वैल्यू को गेट कर देगा। ऐसे ही आपको इन सभी में से वैल्यू को इसमें स्टोर करा देना है। तो हमने इस तरीके से इसमें वैल्यू को स्टोर करा दिया है।
अब जैसे ही हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी देन फिर से हमने फ्रॉम इसका जो ब्लॉक है उसका यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। तो यहाँ पे जो नंबर है आपका, ये नंबर 1 बाय 1 चेक करेगा और जो आपका सर्च टाइटल का जितना लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगा, मतलब कि 10 टोटल आपका जो एयरटेबल में डाटाबेस है वो 10 का है और आपको यहाँ पे 5 आइटम ऐसे मिले हैं जो कि आपने सर्च किए हैं। तो यहाँ पे वो चेक करेगा कितना लेंथ ऑफ लिस्ट है जो सर्च का है, तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। और जैसे ही आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा तो जो आपका टैक्स जो बटन रहेगा सर्च का, वो बटन भी तो आपको कैंसिल में बदलना है, तभी तो आप वहाँ से कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सर्च बटन का जो टेक्स्ट रहेगा वो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल का आइकन हमें देखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे यदि वहाँ पे जो टेक्स्ट ब्लैंक रहा, मतलब कुछ नहीं रहा, और जैसे ही हमने यहाँ पे जो कैंसिल है, कैंसिल वाले बटन पे क्लिक किया, देन क्या होना चाहिए, सर्च बॉक्स का जो टेक्स्ट रहेगा वो खाली हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने लिस्ट क्रिएट किया था, ये वाला जो लिस्ट क्रिएट किया था वो लिस्ट भी डिलीट हो जानी चाहिए, क्योंकि लिस्ट हमारी ऐसी होती है कि हमारी यहाँ पे हमें स्टोर नहीं करनी पड़ती है, लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है जब हम डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो हमें इसको डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 एक आपको ब्लॉक मिल जाएगा फॉर ईच आइटम इन लिस्ट का, तो आपको ये वाला यूज़ करना है। और यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट यूज्ड आईडीज़ ये वाला ब्लॉक लगाना है, और इसको लगाने के बाद आपको ये वाला ब्लॉक लगा देना है रिमूव आईडी वाला। जैसे आप इसको लगा दोगे तो यहाँ पे हमारे जितनी भी आईडी क्रिएट हुई होगी वो सब डिलीट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा जो बटन का जो कैंसिल बटन रहेगा वो बदल जाएगा सर्च बटन में, तो मतलब फिर से सर्च करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी हमारा सर्च का सब कुछ आपको समझ में आ गया है, लेकिन अभी आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि जब हम मतलब वहाँ से जो लिखा हुआ है उसको एक एक करके बैक प्रेस करके मतलब रिमूव कर दें, तब क्या होगा। तो उसके लिए हमें एक ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्च के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक देखने को मिल जाएगा ऑन टेक्स्ट चेंज का, तो हमें इसको यहाँ पे लगा लेना है। और यहाँ पे इसको लेने के बाद आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, इफ़ देन का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इफ़ देन का ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे लॉजिक के साथ में हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट। तो हम उसके लिए यहाँ पे फिर से सर्च बॉक्स पे जाएंगे, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदल के सर्च बॉक्स रख दिया है। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स टेक्स्ट हमें यहाँ से ले लेना है। तो वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कोई सा भी ले लेते हैं। अरे डबल हो गया, यहाँ पे हम इसको करते हैं टेक्स्ट से रिप्लेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया है, और यहाँ पे इस वाले को हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये वाला जो एक्स्ट्रा है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट हो गया। यहाँ पे ये चेक करेगा कि सर्च बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो यदि ब्लैंक है, मतलब खाली है, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम मतलब खाली करेंगे ना ऑन टेक्स्ट चेंज में। मतलब जो आपका जो ऑन टेक्स्ट है, मतलब लिखते जा रहे हैं और लिखते लिखते आपने सारा जो भी लिखा हुआ है वो यदि हटा दिया तो क्या होना चाहिए। यदि मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वो ब्लैंक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो टेक्स्ट वो सर्च बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो हो जाना चाहिए सर्च, क्योंकि सर्च हो जाना चाहिए। और सर्च होने के साथ साथ हमारा जो लिस्ट है मतलब वो फिर से रेडी होना चाहिए ना सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये वाला आइटम लगा सकते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे कि जो भी लिस्ट रहेगा वो यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए। और जैसे ही वो डिलीट हो जाएगा, हमारा जो भी हमने लिस्ट क्रिएट किया है, तो उसको डिलीट हो जाने के बाद हमारा दोबारा से रेडी हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें इसमें लगाना था, और इसमें और कुछ चेंजेस हमें नहीं करने हैं, और यहाँ पे ये ही करना था। बस ऐसे करने से आपका जो है सब कुछ काम हो जाएगा। तो अभी हमारा जो काम है वो हो चुका है। अभी आप सर्च करोगे और यहाँ पे लिखते हुए अभी एक चीज़ और रह गई है, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ओपन हो के रह जा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हम स्क्रीन 3 पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिससे हमारा जो कीबोर्ड है वो क्लोज हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा हाइड कीवर्ड। तो ये वाला जो है ये हमें यहाँ पे ले लेना है। ये दो जगह हमें इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। एक तो हमारा जो है जब हम सर्च पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम सर्च पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कीवर्ड है वो हमारा यहाँ पे हाइड हो जाना चाहिए। तो उसको हम ऊपर में लगाएंगे। जैसे ही हम कोई भी सा भी बटन है वो प्रेस करें, जैसे कि जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो यहाँ पे सर्च हुआ तो हमारा कीवर्ड हाइड होना चाहिए। और जैसे ही हमारा कीवर्ड हाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो सर्च है वो सर्च होने लगेगा। तो बस इतना ही हमें इस पे करना था, तो हमारा ये हाइड हो जाएगा। और जैसे ही हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है रेडी रहेगा कीवर्ड सर्च करने के लिए। जब हम सर्च पे क्लिक कर देंगे तब हमारा ये हाइड होगा। तो हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बिना एक्सटेंशन का यूज़ किए एक सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशनली, जो कि कस्टम लिस्ट के साथ हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट का AI फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कैटेगरी के लिए लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।